Hi everyone. This is the very first time I'm on Facebook Live, and I'm so excited, super excited, and wanted to share my self growth story. So basically, हम लोग सब start करते हैं from the initial level, right? And somewhere down the line we end up with with a very low case कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने एजुकेशन लिया, फिर हम लोगों ने पोस्ट एजुकेशन लिया, फिर उसके बाद हमें जॉब में हम लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज़ आवर सेल्फ ग्रोथ। बट मैं भी यही सोचती थी कि सब लोग एजुकेट हो रहे हैं बट मैं एजुकेटेड नहीं हो पा रही हूँ। सो what happened is actually somewhere down the line, trust is always the thing which help you to so basically what happen is जनरली कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट के साथ कि हमारा इंटरनल ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज गोइंग इनटू समवन एल्स एरिया कि हम दूसरों के लिए सोचें कि वो इंसान हमारे लिए क्या सोचता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट हाउ अबाउट वी थिंक और आर सेल्फ ओनली, how about we start loving and creating our own beginning of life and our own romance with our own self. So this is something which I've learned कि अपने से प्यार करो, start loving yourself first and then आप किसी और से प्यार कर पाओगे. So what actually happen is कि मैं अपने आप से एक्चुअली प्यार नहीं करती थी. आई यूज टू थिंक कि यार सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है और कि मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाऊँ, बट बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट विच आई गॉट, तो उसकी वजह से काफ़ी आपके अंदर चेंज आते हैं, आपके इंटरनल ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है. सो देर आर 8 फैक्टर्स जो मैंने अपनी 2 इयर्स की जर्नी में विद PIM लर्न किया है, विच इज़ वन ऑफ देम इज़ ट्रस्ट कि आप अपने आप को ट्रस्ट करो. सेकेंड वन इज़ चूज़ योर एरिया ऑफ ग्रोथ कि आप अपना एरिया चूज़ करो कि आप एक्चुअली में किस एरिया में हो ग्रोथ के, आपको किस पर्सनल लेवल पे किस एरिया में ग्रो करना है. और थर्ड वन इज़ कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो. जब तक आप एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल बच्चों को तब भेजते हैं और इसलिए भेजते हैं कि उनका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, वहाँ पे वो जितनी लर्निंग लेते हैं वो कहीं और लर्निंग नहीं ले सकते. तो व्हाट हैपन इज़ कि अगर हम बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे तो क्या, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं? जो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वही लर्निंग हो रही है. दे आर नॉट एक्चुअली लर्निंग जो हम उनको स्कूल में मिलती है. तो उस आपकी जो भी इंटरनल लर्निंग होती है, आपकी इंटरनल जो ग्रोथ होती है, वो उसी से होती है जब आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो. और द बेस्ट थिंग जो मैंने लर्न किया पिछले 2 साल में, अलाउ फेलियर टू बी योर बेस्ट फ्रेंड. जब तक आप अपने फेलियर को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड. क्योंकि रिजेक्शंस बहुत आते हैं, बहुत लोग आपको बहुत चीज़ें बोलते हैं, बट दिस इज समथिंग कि जब आपका फेलियर आपको इम्पैक्ट करता है, जब आपका फेलियर आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, जो आप जब आपका सक्सेस आता है तो आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन होते हो. हम लोगों ने बहुत स्टोरी सुनी है, बहुत सारे डांस रियलिटी शोज में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया, और उसके बाद जब वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तो पेरेंट्स तो छोड़ो, बाहर के जो भी एनवायरनमेंट वाले लोग होते हैं सब लोग आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. तो एक वो बहुत चीज़ होती है कि हाउ एग्जैक्टली यू क्रिएट अ फेलियर एज योर बेस्ट फ्रेंड. सो वैल्यू द अपॉर्चुनिटी टुडे, वट एवर यू हैव टुडे, और विजुअलाइज करो टुमारो को. अगर आपके पास जो है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे तो आपके पास चीज़ें वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है. और आप उस जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसको विजुअलाइज करो उसको. या अगर आपके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, तो आप उसको कैसे पा पाओगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने और एक चीज़ सीखी, और हमेशा बचपन से मैं देखती आ रही हूँ ये चीज़ कि यू नो कि विजुअलाइज करो. विजुअलाइज, मेरे पापा ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि रात को सोने से पहले ऑलवेज से थैंक यू एंड सॉरी, जो भी आप करते हो. तो और जो मुझे बचपन से जानते थे नो कि हाउ एग्जैक्टली मैंने हमेशा बचपन से लेके अब तक सारी चीज़ों को विजुअलाइज किया है, वो मुझे हेल्प भी करता है. बट एक चीज़ थी जो मैं कभी वैल्यू नहीं करती थी कि मेरे पास जो चीज़ अब है, बिकॉज ऑफ द सिस्टम और बिकॉज ऑफ द पीपल आई गॉट एसोसिएटेड, मैंने इन सब चीज़ों को वैल्यू करना शुरू किया कि अभी मेरे पास लाइफ में क्या है, उन सब चीज़ों को इम्पॉर्टेंट देना. उसके बाद डेवलप अ सिस्टम विद इन यू कि जब तक आप
एक ग्रोथ का सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते अपने अंदर कि यू नो समवेयर डाउन द लाइन आई वांटेड टू फील गिल्टी, शेम आता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, वो इंसान मुझे लाइक करेगा या नहीं करेगा, उस मतलब थिंकिंग ऑफ कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से कि यार आई वांटेड टू चेंज माई सेल्फ बिकॉज दैट पर्सन इज वॉचिंग मी, तो उसका एक बहुत बड़ा गिल्ट रहता था। और नाउ मैंने अपने अंदर क्या चेंज लाया कि एक्नॉलेज किया मैंने अपने आप को पहले कि नहीं, मेरे पास जो भी है, द पर्सन आई एम टुडे, मैं बेस्ट हूँ अपने लिए। मैं अपने साथ ऑनेस्ट रहती हूँ, आई डोंट केयर, मैं इमोशंस को, जो मेरे इमोशंस होते हैं मैं उनको एक्चुअली में नहीं लाती हूँ। तो मैं अभी जो वैल्यू करती हूँ अपने आप को, एंड आई डोंट वैल्यू रेस्ट ऑफ द पीपल, फर्स्ट वैल्यू योर सेल्फ, देन यू वैल्यू द अदर पर्सन, तो वो आपको एक्चुअली में खुद से ही वैल्यू क्रिएट हो जाती है। सो उसके बाद कंफर्टेबल, अगर आप अभी कंफर्टेबल हो तो, और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बी इन अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में कैसे जाना होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ लाइक बी अ रिवर, नॉट अ रिजर्वर। सो वट द थिंग इज़ कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड यू नो थिंकिंग ऑफ अदर पर्सन परस्पेक्टिव। तो instead of going into that area कि you know how my family will think of me, कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग अगेंस्ट देम, सो जब मैं कुछ बन जाऊंगी, अगर मैं उस चीज़ का सोचूं, सो एवरी वन विल यू नो लव मी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे बहुत प्यार करेंगे। सो that's all from my side. If you have any question please post. बस एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि PIM ने जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, यू नो, टू क्रिएट दैट ट्रस्ट विद इन मी, कि मैं अपने आप के ऊपर पहले ट्रस्ट क्रिएट करूँ, बिकॉज आई लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक इज, इफ़ यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी यू वॉन्ट बी एबल टू यू नो create the happiness in your surroundings. So first you have to be happy, and then you influence the rest of the people to, you know, to be in a happy environment. So that's all from my side, and I'm receiving so many good comments. Thank you Alka Didi, thank you, and thank you Parikshit, and thank you everyone, thank you Anju Didi. So any question you have, or would anything you would like to ask, लाइक बहुत लोगों को पता है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी थी, एंड द पर्सन जो मैं थी पहले, तो अभी जो मैं चेंज आया है मेरे अंदर। सो एनी वन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाय वनीता, लॉन्ग टाइम टू सी यू। So yeah, that's my talk from my end, and thank you everyone for watching and liking, and do share your experience, and if you would like to you know have more questions, let's connect sometime. So thank you everyone, thank you so much, take care, bye, and stay safe.